अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। जैसे कि आप जानते हैं कि 8वीं जमात के साइंस का सबक नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, मादे की तश्कील। इसके अंदर हमारी सीरीज़ शुरू है, सवालात के जवाब हम बताते जा रहे हैं छोटी छोटी वीडियो की सूरत में। तो अब हम सवाल नंबर जो 5 है, जिसमें हमें बोला गया कि ज़ेल में दिए हुए सालमी ज़ाब्तों से उन मुरक्कबात के अज्जा यानी अनासिर के नाम और अलामत लिखिए और उनकी गिरफ्त लिखिए। ये सवाल हमें बोला गया है। अब क्या क्या है इसमें? KCl, HBr, MgBr2, K2O, NaH, CaCl2, CCl4, Hi, H2S, Na2S, FeS और BaCl2। तो यहाँ पर हम कुछ अनासिर के जो मुरक्कबात के नाम और उनकी अलामत और उनकी गिरफ्त का एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो है KCl आता है ना, जिसमें पोटाशियम, K फॉर पोटाशियम है और Cl यानी क्लोरीन है, दोनों की गिरफ्त एक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr, जिसमें H फॉर हाइड्रोजन, Br यानी ब्रोमीन, दोनों की गिरफ्त भी एक एक है। इसी तरह से MgBr2 में Mg यानी मैग्नीशियम है और Br जो है ब्रोमीन है। मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है। इसी तरह से K2O यानी पोटाशियम और ऑक्सीजन यानी 1 और 2, इनकी गिरफ्त है। और NaH जो है यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन, जिसकी अलामत Na और H है, दोनों की गिरफ्त एक एक है। इसके बाद फिर आते हैं CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, यानी Ca यानी कैल्शियम और क्लोरीन, Cl जो है वो क्लोरीन है। तो इस तरह से इनकी जो गिरफ्त है वो 2 और 1 है। ऐसे करते करते हमने तमाम जो है जितने भी दे रखे हैं, यहाँ पर एक हिस्सा जो है BaCl2, ये आपको लिख कर बताना है, बेरियम और क्लोरीन। तो क्लोरीन का आपको बता दिया है हमने, बेरियम का आपको बताना होगा। तो ये हमारी तरफ से समझ लीजिए एक छोटा सा होमवर्क है। तो आपको तमाम हमने जो है मुरक्कबात के अनासिर या उनकी अलामतें और उनकी गिरफ्त आपको यहाँ बता दी है। आप इसको देख कर लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 5 का जो हल है आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल के तमाम वीडियोस देख रहे हैं, बुक में लिख रहे हैं, तमाम दूसरे उर्दू मीडियम के बच्चों को भी शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबक नंबर 6 मादे की तश्कील पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सवाल जवाब हल कर रहे हैं। तो अब आइए इस वीडियो में हम सवाल नंबर 6 का सलूशन देखते हैं। हमें यहाँ क्या बोला गया कि ज़ेल की जदौल में चंद मादों के कीमियाई ज़ाब्ते दिए हुए हैं, इसकी मदद से उन मादों की किस्म हमें तय करना है। तो चलिए आइए लिखते हैं। हमें यहाँ बोला गया है कि समंदर का पानी, समंदर के पानी में पानी H2O पानी होता है, नमक होता है NaCl, MgCl2 होता है। तो देखो ये 2 से 3 चीज़ें इसमें मिली हुई है, तो इसलिए इसे हम आमेज़ा कहेंगे। तो यहाँ आप लिखिए आमेज़ा। फिर इसके बाद है कशीद किया हुआ पानी। तो कशीद किया हुआ पानी सिर्फ H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन है, तो इसलिए एक तरह का मुरक्कब है ना। तो 2 इसमें चीज़ें मिली हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसलिए ये मुरक्कब कहलाएगा। गुब्बारे में भरी हुई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही चीज़ है, इसलिए ये अनसुर है, तो ये अनसुर इधर लिखेंगे हम, है ना। अब यहाँ पे LPG सिलेंडर गैस, जो आपके घर में रसोई गैस होती है उसको LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG। तो देखो यहाँ पर C4H10 यानी ये कार्बन की किस्म है अल्केन की, ये आप आने वाली जमात में पढ़ेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि ये आमेज़ा है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आमेज़ा। फिर यहाँ पर खाने का सोडा, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। तो NaCO3 ये भी एक मुरक्कब है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुरक्कब, है ना। इसी तरह से खालिस सोना Au, इसकी मतलब वो है अनासिर है, ये अंसुर है ना, तो इसलिए अंसुर लिखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन भी अंसुर है, तो इसलिए यहाँ पे अंसुर लिखेंगे, है ना। Cu प्लस Sn कांसा, तांबा और प्लस Sn यहाँ पे दूसरा अंसुर है, तो 2 चीज़ें हैं मिल रही है एक साथ, तो इसलिए आमेज़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आमेज़ा, है ना। फिर बाद में कार्बन भी अंसुर है, तो इसलिए यहाँ पर अंसुर लिख देंगे ना। CuSO4 ये भी कॉपर और सल्फेट का मतलब मिला हुआ है, यानी मुरक्कब है, तो इस तरह से यहाँ मुरक्कब लिखेंगे। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चुनखड़ी कहते हैं, बुझा हुआ है ना, चूना वगैरह भी कहते हैं इसको, तो इस तरह से ये भी मुरक्कब है ना। और यहाँ पर HCl प्लस H2O, और ये भी एक आमेज़ा है। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 6 है बेटा हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए और पूरा सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स एकेडमी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तुलबा में शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।
खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम 8वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी में सबक नंबर 6 पढ़ रहे हैं, मादे की तश्कील, जिसमें अब हम सवाल नंबर 7 साइंसी वजूहात देखने वाले। तो चलिए आइए सबसे पहला जो सवाल है साइंसी वजूहात को देखते हैं कि क्या है कि हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी आग बुझाता है। ये सवाल इस तरह से है कि क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तमाम दोनों होते हैं, है ना, तो पानी इस तरह से आग बुझाता है, जबकि हाइड्रोजन तो जलने में मदद करती है ना। हाइड्रोजन जो है खुद जलती है और ऑक्सीजन खुद जलने में मदद करता है। तो जवाब किस तरह से होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मुरक्कब है। मुरक्कब में इसके अज्जा अपनी खुसूसियात को बरकरार नहीं रखते, बस हाइड्रोजन खुद जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी ना तो खुद जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, और ये आग बुझाने में मदद करता है। तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से जवाब होगा। दूसरी हम साइंसी वजूहत की तरफ बढ़ते हैं। लसनत के अज्जा अमल तख्तीर के ज़रिए अलहदा नहीं किए जाते। अमल तख्तीर असल में छानने के अमल को कहते हैं। चलिए आइए जवाब क्या है। लसनती महलूल गैर मुतजानिस होता है और लसनती ज़र्रात का कुत्र तकरीबन 10 की क़ुव्वत -5 मीटर होता है, यानी इतना छोटा होता है। लसनत के ज़र्रात तकतीरी कागज़ से आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि तकतीरी कागज़ के मसामात का कुत्र जो है वो ज़र्रात के कुत्र से बड़ा होता है। बस इस बिना पर लसनती ज़रात को आम तकतीर के तरीके से अलहदा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही सिंपल सी जवाब है कि उसका जो सुराख होता है तकतीर के अमल के दौरान वो उसमें से गुजर जाता है, जिसके लिए उसको छान नहीं सकते। तीसरी जो हमारी साइंसी वजूहत है वो ये है कि लीमू के शरबत में मीठा, खट्टा, खारा तमाम जायके होते हैं और उसे बर्तन में उंडेला जा सकता है। आइए जवाब देखते हैं। लीमू का शरबत एक आमेज़ा है। इसके अज्जा में लीमू का रस, शक्कर, नमक, पानी शामिल है। लीमू का शरबत बनाने में किस किस्म का कीमिया अमल नहीं होता, है ना, किसी किस्म का एक कीमिया अमल नहीं होता। इस शरबत के अज्जा अपनी ज़ाती खुसूसियत को बरकरार रखते हैं, यानी नींबू, शक्कर और ये जो है अपनी जो और नमक, ये जो 3 चीज़ें हैं ये अपनी जो जायका है बरकरार रखते हैं शरबत के अंदर। इसलिए लीमू के शरबत का मज़ा जो मीठा भी लगता है, खट्टा भी लगता है, नमकीन भी होता है। इसे गिलास में उंडेला जा सकता है। चलिए आइए आखिरी जो साइंसी वजूहत है वो देखते हैं। ठोस मादा मखसूस शक्ल और हजम रखता है। वह जवाब देखिए क्या है कि अज्जा ज़र्रात यानी जौहर या सालमात के दरमियान अमल करने वाली जो क़ुव्वत बैन सालमाती क़ुव्वतें होती हैं, यानी जितनी भी अज्जा हैं उनके अंदर बैन सालमाती क़ुव्वत होती है, और ठोस शक्ल में बैन सालमाती क़ुव्वत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके लिए हम उसको मोड़ तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से ठोस के ज़रात एक दूसरे से बहुत करीब और एकदम जकड़े हुए होते हैं और मुकर्ररा जगह पर ही कायम रहते हैं। इसी वजह से ठोस को मुस्तकिल शक्ल या हजम हासिल होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारी साइंसी वजूहत इस सबक की मादे की तश्कील सबक की ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने वीडियो को रुका कर और उसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबक नंबर 6 मादे की तश्कील पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम सवाल जवाब हल कर रहे हैं। अब हमारा आखिरी सवाल जो है सवाल नंबर 8 हम हल करने जा रहे हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया है कि ज़ेल में दिए हुए अनासिर की जोड़ियों से बनने वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते तिरछी ज़रब के तरीके से हासिल कीजिए। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ सवाल हल करवाएंगे और बाकी जो है आपको हल करने के लिए देंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो है पहले 3 सवाल हमने लिख रखे हैं। यहाँ पर देखिए पहला अलिफ क्या बोला गया कि सी यानी कार्बन जिसकी गिरफ्त 4 है और क्लोरीन जिसकी गिरफ्त 1 है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। पहले ऐसा बताएंगे लिखते वक्त कि कार्बन और क्लोरीन ये 2 हमारे पास अनासिर दिए गए हैं, है ना। इनकी अलामतें क्या है पहले हमने वो लिख लिए। अब इनकी अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्त लिखेंगे। तो कार्बन के नीचे लिखेंगे 4 और क्लोरीन के नीचे लिखेंगे कितना 1। तो यहाँ पर इस तरह से तिरछी ज़रब करेंगे ऐसी और यहाँ से ऐसी। तो ये जो हो जाएगा इस तरह से जो हमारा सालमी ज़ाब्ता तैयार होगा CCl4 ऐसे तैयार होगा, है ना। एकदम सिंपल और आसान है ना। इसी तरह से जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, जिसमें N नाइट्रोजन जिसकी गिरफ्त 3 दिए गई है और H जिसकी गिरफ्त 1 दी गई है, इसी तरह से हमें पहले ऐसे N
और एच ऐसे लिख देना है, इनकी अलामतें अनासर की। और फिर एन के नीचे उसकी गिरफ्त लिखनी है, जैसे कि यहाँ 3 लिख देते हैं, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा करेंगे एच इज इक्वल ना, ये एन इधर है तो इसको इस तरह से लिखेंगे NH3 है ना, एच के साथ 3 लगा ना, तो इस तरह से 3। इसी तरह से जो तीसरा सवाल है हमारा, जिसमें कार्बन दिया गया है जिसकी गिरफ्त 4 है और ऑक्सीजन दी जिसकी गिरफ्त 2 है, इसी तरह से सबसे पहले हम उसको कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन इस तरह से लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, पहले अलामत लिख देंगे, फिर उसके नीचे उनकी गिरफ्त लिखेंगे, 4 लिखेंगे कार्बन के नीचे, क्योंकि 4 कार्बन की गिरफ्त 4 है, फिर ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर तीसरा करेंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे, तो C2H4 है ना, C2O4 इस तरह से हमारे पास तैयार होगा, C2O4 इस तरह से हमारे पास तैयार होगा। तो बच्चों इस तरह से जो है हमने पहले 3 सवाल जो है आपको करा दिए हैं। आपकी दरसी किताब में कुल मिला के 4 दिए गए हैं, तो हमने आपको 3 करा दिए हैं, चौथा आप खुद से करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप वो बिल्कुल कर लेंगे। इसी तरह से हल करना है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। यहाँ पर हमारा जो सबक है, सबक नंबर 6 मादे की तश्कील, वो यहाँ ख़त्म हो जाता है और हमने आपको तमाम सवाल इसमें हल करवाए। आपको अगर बहुत सारे जो सवाल के जवाब अगर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आपको सबक नंबर 6 के, सबक नंबर 5 के और सबक नंबर 4 के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।